हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विजुअल इंस्टीट्यूट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 20, चैप्टर 3 मैट्रिसेस पार्ट 2। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि जो मैट्रिक्स होती है उनके बीच एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, यानी कि दो मैट्रिक्सों को जोड़ते कैसे हैं और घटाते कैसे हैं। उसके बाद हम सीखेंगे मैट्रिक्सों का गुणा कैसे करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले एडिशन की। तो एडिशन के लिए जो सबसे पहला रूल है, सबसे पहला और एक ही रूल आप याद कीजिए कि दोनों मैट्रिक्स का जो डायमेंशन है वो सेम होना चाहिए। यानी कि अगर एक मैट्रिक्स m/n की है तो दूसरी मैट्रिक्स भी m/n की होनी चाहिए, तभी वहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो पाएगा। यानी कि अगर एक 2/3 है तो दूसरे भी 2/3 की होनी चाहिए। एक अगर 4/4 है तो दूसरे भी 4/4 की होनी चाहिए। और फिर हम क्या करेंगे, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि एक मैट्रिक्स ए मुझे गिवन है जो कि है 1 2 3 4, और एक मैट्रिक्स मेरे पास बी है जो कि गिवन है 2 0 1 1। मुझे एक तो a प्लस बी निकालना है और एक मुझे a माइनस बी निकालना है। तो पहले मैं a प्लस बी निकालता हूँ। तो a प्लस बी क्या करेंगे, हम दोनों मैट्रिक्स को लिखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 प्लस का साइन 2 0 1 1। तो ऐड कैसे करेंगे, जो कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड होगा। यानी कि जो ये a11 है वो यहाँ के a11 से ऐड होगा। तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से ऐड होगा, तो 1 + 2 कितना हो गया 3। 2 जो पहली रो और दूसरे कॉलम का जो एलिमेंट है वो दूसरे वाली मैट्रिक्स के पहली रो और दूसरे कॉलम वाले एलिमेंट से ऐड होगा, तो 2 + 0 कितना हो गया 2। सिमिलरली दूसरी लाइन और पहले कॉलम का जो एलिमेंट है वो दूसरे मैट्रिक्स के दूसरी लाइन और पहले कॉलम के एलिमेंट से ऐड होगा, यानी कि 3 + 1 कितना हो गया 4। और जो दूसरी लाइन दूसरे कॉलम का जो एलिमेंट है वो दूसरी मैट्रिक्स के दूसरी लाइन और दूसरे कॉलम के एलिमेंट से ऐड होगा, तो 4 + 1 कितना हो गया 5। तो ऐसे हम एडिशन करना है, सिंपल सा है। पहला एलिमेंट पहले से a11 से a12 से a21 से और a22 से। ऐसे ही हम 3/3 की 2/3 3/4 बाकी सारी मैट्रिक्स का हम एडिशन कर सकते हैं। अब मैं करता हूँ सब्ट्रैक्शन इन्हीं मैट्रिक्स का। तो इसके लिए मैं इस पेज को एक बार इरेज कर लेता हूँ। सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने लिखा a माइनस बी। ए मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी है वो हम लिखते हैं यहाँ पर। ए हमारे पास 1 2 3 4, फिर हमने लिखा माइनस बी है 2 0 1 1। फिर हम क्या करते हैं, जो a11 है पहली मैट्रिक्स का उसमें से दूसरी वाली मैट्रिक्स के a11 को घटाते हैं, तो 1 - 2। सिमिलरली a12 में से दूसरी मैट्रिक्स के a12 को घटाते हैं, तो 2 - 0 3 - 1। a21 में से a21 घटाया और a22 में से a22 घटाया, तो हमें कितना मिला 4 - 1। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1 - 2 - 1, 2 - 0 2, 3 - 1 2 और 4 - 1 कितना हो गया 3 यहाँ पर। तो ये हमारा यहाँ पर हुआ आंसर। फिर ये हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ऐसे हम एक प्रोडक्ट करना भी यहाँ पर आज सीख लेते हैं। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अपना यही है कि मैट्रिक्सों का प्रोडक्ट कैसे होता है, मैट्रिक्सों का गुणा कैसे होता है। सबसे पहले बात रूल की करते हैं कि किन मैट्रिक्स के बीच मल्टीप्लाई हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है। जैसे कि मैंने एक मैट्रिक्स कही ए है और एक कही मैंने बी है। मुझे अगर ए क्रॉस बी निकालना है, ए और बी का प्रोडक्ट निकालना है, जहाँ पर ए मैट्रिक्स की जो डायमेंशन है वो है m1/n1 और मैट्रिक्स बी की जो डायमेंशन है वो है m2/n2। तो हमारी जो कंडीशन रहेगी वो ये रहेगी कि जो पहली वाली मैट्रिक्स है, यानी कि मैट्रिक्स जो ए है उसके अंदर जो कॉलम के नंबर है वो दूसरी वाली मैट्रिक्स के रोज़ के नंबर के इक्वल होना चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। इस कंडीशन को ध्यान में रख के ही हमें प्रोडक्ट निकालना है। अगर ये इक्वल नहीं है तो मैट्रिक्स के बीच प्रोडक्ट होगा ही नहीं। ठीक है, तो हमारी जो कंडीशन है वो क्या है कि पहली वाली मैट्रिक्स के कॉलम्स के नंबर दूसरी वाली मैट्रिक्स के रोज़ के नंबर के इक्वल होना चाहिए। जो हमारी रिजल्ट मैट्रिक्स मिलेगी, कि दो मैट्रिक्स का अपन प्रोडक्ट करवाएंगे तो हमें वापस जो है एक मैट्रिक्स ही मिलेगी। तो जो रिजल्ट मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी हमारी m1/n2। n1 m2 तो सेम हो गया। जो रिजल्ट मैट्रिक्स मिलेगी वो हमारी क्या मिलेगी m1/n2, यानी कि पहली मैट्रिक्स के रोज़ और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम। यही हमारे प्रोडक्ट का फंडा होगा, कॉन्सेप्ट होगा। क्या रहेगा, पहली मैट्रिक्स के
रोज़ और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो प्रोडक्ट भी हम इस टाइप से ही करेंगे, पहली की रो और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम, हमें ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है। अब चलते हैं इसके डेरिवेशन पे, एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं, फिर एक न्यूमेरिकल अपन इसका एग्जाम्पल लेंगे। हमने एक मैट्रिक्स ली ए, जो कि है हमारे पास 2/3 डायमेंशन की, यानी कि इसके अंदर 2 रोज़ और 3 कॉलम हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर A11, A12, A13, A21, A22, A23, और जो B हमने लिया वो ले लिया 3/2 का, यानी कि यहाँ पे 3 रोज़ और 2 कॉलम से B11, B12, B21, B22, B31 एंड B32, ये हमने ले लिया। हमें निकालना है A क्रॉस B। तो क्या A क्रॉस B निकल सकता है क्या, चेक करते हैं। तो A है 2/3 की, B है 3/2 की, तो यहाँ पे 3 मैच कर रहा है, तो यानी कि यहाँ पे प्रोडक्ट पॉसिबल है। और जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2/2 की हमें एक मैट्रिक्स मिलेगी। रिजल्ट मैट्रिक्स जो है हमारी कैसी होगी, वो होगी 2/2 की एक मैट्रिक्स होगी। तो अब हम निकालते हैं ए बी, यानी कि ए प्रोडक्ट बी निकालता हूँ मैं यहाँ पर। तो ए बी में क्या होगा, पहला यहाँ पे जो एलिमेंट आता है 1 1, A11 जिसे हम कहते हैं, तो पहली लाइन और पहला कॉलम, ये कौन सा एलिमेंट होता है, पहली लाइन और पहला कॉलम। तो पहली लाइन हम लेंगे ए से और पहला कॉलम हम लेंगे बी से। आपको ए से लाइन लेनी है और बी से हमें लेना है कॉलम। तो पहली लाइन ए से है A11, A12, A13, और पहला कॉलम बी से है B11, B21 एंड B31। इनका मल्टीप्लाई करा के ऐड करते तो हमें क्या मिलता है, A11, B11 प्लस A12, B21 प्लस A13, B31, ये हमें मिला। सिमिलरली यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो होगा पहली लाइन दूसरा कॉलम। तो पहली लाइन हमारे तो वही रहेगी A11, A12, A13, और जो दूसरा कॉलम है वो हो जाएगा B12, B22, B32। तो मल्टीप्लाई कराते हैं, ऐड करते हैं, तो हमें मिलेगा A11, B12 प्लस A12, B22 प्लस A13 एंड B32। ओके, ऐसे हम लेते हैं दूसरी लाइन पहला कॉलम। तो दूसरी लाइन हमारी है A21, A22, A23, और पहला कॉलम है B11, B21, B31। तो हमने लिखा A21, B11, A22, B21 प्लस A23, B31। फिर जो अपना लास्ट एलिमेंट होगा वो होगा सेकेंड लाइन सेकेंड कॉलम, यानी कि A21, B12 प्लस A22, B22 प्लस A23 एंड B32। तो आई होप आपको प्रोसेस समझ में आया होगा। इसको अपन एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से और बेटर तरीके से समझते हैं। मैं एक न्यूमेरिकल लेता हूँ इसको और समझाने के लिए। तो हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स ली A जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 2 1। एक मैट्रिक्स ली मैंने B जिसके एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं 1 2 3 0 1 2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायमेंशन चेक करेंगे, हमें ए बी निकालना है। तो ए बी हम कैसे निकालेंगे कि ए जो है वो उसकी डायमेंशन क्या है, वो है 2/2 की। ए की डायमेंशन जो है वो 2/2 है, और बी की डायमेंशन क्या है 2/3 की। 2 लाइन और 3 कॉलम है यहाँ पे, 2 रोज़ एंड 3 कॉलम। तो क्या इनके बीच प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो पहली जो मैट्रिक्स है उसके अंदर कॉलम्स और दूसरी मैट्रिक्स के लाइंस की जो रोज़ के नंबर है वो सेम है, तो यहाँ पे पॉसिबल है, और जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा 2/3 का। तो अब हम निकालते हैं ए बी क्या होगा जो। तो हमने लिखा ए की वैल्यू 1 2 2 1, और बी हमने यहाँ पे लिखा 1 2 3 0 1 2। तो जो रिजल्टेंट है हमारा होगा 2/3 का, यानी कि 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स मिलेंगे। तो पहला जो होगा एलिमेंट होगा पहली लाइन पहला कॉलम। तो पहली लाइन को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 1 × 1 हुआ 1 प्लस 2 × 0 हुआ 0। फिर पहली लाइन दूसरा कॉलम, तो 1 × 2 2 प्लस 2 × 1 2। फिर पहली लाइन तीसरा कॉलम, तो 1 × 3 3 प्लस 2 × 2 4। सिमिलरली फिर हम लेते हैं दूसरी लाइन पहला कॉलम, तो 2 × 1 2 प्लस 0 × 1 0। फिर दूसरी लाइन दूसरा कॉलम, तो 2 × 2 4 प्लस 1 × 1 1। फिर दूसरी लाइन तीसरा कॉलम, 2 × 3 6 प्लस 1 × 2 2।
ऐसा करने से हमें हमारा रिजल्ट मिल गया, जो कि क्या आया, 1 + 0 1, 2 + 2 4, 3 + 4 7, 2 + 0 2, 2 + 1 3 एंड 6 + 2 8। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर आंसर। तो आई होप आज का आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूँ। तो होमवर्क में जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, हमारे पास एक मैट्रिक्स है A 1 2 0 1 0 4 और एक मैट्रिक्स है हमारे पास B जो कि है 1 0 2 -1 0 -2। आपको निकालना है एक तो AB और एक निकालना है BA। ये दो डाटा आपको यहाँ पर इसके फाइंड करने हैं, AB और BA। तो अगली क्लास में हम इस होमवर्क को सबसे पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम कुछ और एग्जांपल्स इसके लेने वाले हैं। ट्रांसपोज और मैट्रिक्स क्या होता है, अभी ये भी हम इसका अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।